हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट पर्यावरण अध्याय 28 पंजाब। तो आज हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां 5 नदियां बहती है, इसीलिए इसे पंजाब कहते हैं। 5 नदियों के बहने के कारण ही इसका नाम पंजाब पड़ा। और ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये 5 नदियां हैं। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब का एक हिस्सा भारत में रहा और एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पंजाब राज्य स्थित है। पंजाब का जो हिस्सा भारत में है वहां से तीन ही नदियां बहती है। इस पाठ में हम भारत के पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसान खेतों में कड़ी मेहनत करें और भरपूर फसल मिले तो क्यों नहीं नाचे। इस चित्र में देखिए पंजाब के किसानों का मशहूर नृत्य भांगड़ा, इसको कहते हैं भांगड़ा, जिसमें ढोल बाजे बजाए जाते हैं। वे लुंगी और कुर्ता पहनकर सिर में एक रंगीन पगड़ी बांधकर ढोल की तेज ताल के साथ में नाच रहे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए अगले पेज में हम लोग देखते हैं। नक्शा देखकर बताओ। यहाँ पर एक नक्शा है जो कि पंजाब का है। पंजाब राज्य में कौन कौन सी 3 नदियां बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान है। अब यहाँ पर हमारा देखिए, इस नक्शे में पंजाब के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। वहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं उसको भी बताया गया है। फिर यहाँ पर लोग क्या क्या करते हैं वो भी बताया गया है, और कारखाने में क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर चिनाब नदी, फिर यहाँ पर ब्यास नदी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नहरें हैं। ये अमृतसर वहाँ का शहर है, जलंधर शहर है। खेती करते हैं यहाँ, फिर गाय भी पालते हैं। यहाँ पर देखिए मंडियाँ हैं जहाँ पर किसान अपने धान बेचते हैं। ठीक है, ये लुधियाना शहर है। यहाँ पर नहर है, सतलज नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी। ठीक है, यहाँ पर 3 नदियाँ अभी दर्शाई गई हैं। फिर इधर राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भाखड़ा बांध है। ठीक है, और यहाँ पर चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर 3 नदियाँ आपको मिल गई, चिनाब नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ ऐसा चित्र है यहाँ पर सभी जगह में चावल उपजाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सभी चावल, और जहाँ पर ऐसा चित्र है ये देखिए, ये सब यहाँ पर गेहूँ उपजाए जाते हैं। फिर ये वाला फूल वाला यहाँ पर कपास उपजाए जाते हैं, जैसे यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये वाला गन्ना है, ये वाला देखिए ये बड़ा बड़ा है, ये गन्ना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सभी। ठीक है, और अंतर्राज्यीय सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए अंतर्राज्यीय सीमा है। ये वाला नहर है और ये वाला नदी है। ठीक है, तो नदी देखिए यहाँ पर ये वाला नदी है, ब्यास नदी, चिनाब नदी। ठीक है, तो इस तरह से आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कारखाने भी हैं तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसान खेती कर रहे हैं। चलिए अगला पेज पर देखते हैं। अगले पेज में देखिए, जहाँ दूध की नदियाँ बहती है। दूध की नदियाँ मतलब यहाँ बहुत सारे मात्रा में दूध उत्पादन किया जाता है। पंजाब और उसका पड़ोसी राज्य हरियाणा, ठीक है, अच्छी नस्ल के गाय व भैंस के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की गाय व भैंस मोटी तगड़ी होती है और खूब दूध देती है। एक दिन में 10 से 12 लीटर दूध एक भैंस से मिलना यहाँ के लिए आम बात है। दूध इतना गाढ़ा होता है कि उसमें बहुत मलाई भी निकलती है, जिससे मक्खन और घी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, तो घर के उपयोग के बाद भी इसका इतना सारा दूध रोज हो जाता है कि लोग इसे डेयरी में बेच देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, दूध को ठंडा करके पैकेट में बंद करके दूर दूर इलाकों में भेजा जाता है, जहाँ पर दूध का उत्पादन कम होता है, और घी और मक्खन को भी भेजा जाता है जहाँ इसका उत्पादन कम होता है। दूध से मक्खन, घी और पनीर भी तैयार किया जाता है। दूध की मांग को देखते हुए यहाँ के किसान अधिक से अधिक गाय और भैंस पालने लगे हैं। इससे अच्छा उनको आमदनी भी हो जाता है।
आप सोच रहे होंगे कि पंजाब में ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ गाय और भैंसें इतना दूध देती है। पहला कारण यह है कि यहाँ गाय और भैंसें दुधारू नस्ल की है जो ज़्यादा मात्रा में दूध देती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ खेतों में साल भर हरा चारा जिसे कांदी कहते हैं, धान और गेहूं का भूसा भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। कपास होता है जिसके बीज की खली बहुत पौष्टिक होती है जिससे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन होता है। इन वाक्यों को पूरा करो। चलिए इनको पूरा करते हैं। पंजाब में गाय व भैंसों को किसकी खली और भूसा खिलाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए धान और गेहूं का भूसा खिलाया जाता है और कपास के बीज का खली खिलाया जाता है। जबकि हमारे यहाँ उन्हें क्या खिलाया जाता है? सूखा चारा और पानी खिलाया पिलाया जाता है। पंजाब में गाय भैंस रोज लगभग 10 से 12 लीटर दूध देती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। अनाज के पहाड़, अगर आपको अनाज के पहाड़ देखना हो तो पंजाब जाना होगा। वहाँ फसल कटने के बाद मंडियों में ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों का तांता लगा रहता है। वहाँ देखो, जहाँ देखो वहाँ अनाज के ढेर दिखेंगे। एक एक ढेर 10-12 फीट ऊंचा होता है। इन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आते हैं। चलिए अगला पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए सिंचाई की व्यवस्था। चलिए यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पंजाब में इतनी अच्छी खेती होने के कई कारण हैं। पहला तो यह कि यह मैदानी इलाका है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। सतलज नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। इस बांध में सतलज नदी का पानी रोका जाता है। इस पानी को फिर गांव में नहरों से पहुंचाया भी जाता है। इसलिए यहाँ खेतों में पानी की कोई कमी नहीं होती है। इस बांध का नाम नक्शे से पता करके लिखो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। बांध से निकलने वाली मुख्य नहरों को नक्शा में आप देख सकते हैं। इन नहरों में इतना पानी रहता है कि ये नदी जैसा लगता है। अक्सर लोग इसमें तैरते हुए, नहाते हुए दिखेंगे। बांध से बिजली भी बनाई जाती है जो गांव-गांव तक पहुंचाई जाती है। यहाँ ज़रूरत पड़ने पर किसान बिजली से चलने वाली मोटर से पानी खींचते हैं और दूर दूर तक सिंचाई कर लेते हैं। फसल काटने के लिए थ्रेसर मशीन का उपयोग किया जाता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा थ्रेसर मशीन पाया जाता है। पंजाब में अच्छी खेती होने का सबसे बड़ा यह कारण वहाँ के किसान हैं। पंजाब के किसान अपनी मेहनत और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध हैं। वे खेती के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं और लगातार उसका प्रयोग भी करते हैं। जब आप अपने देश में संकर बीज, रासायनिक खाद, दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन हुआ तो पंजाब के किसानों ने इसे तेजी से अपनाया। नक्शे में देख करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन से फसल अधिक होते हैं। तो वहाँ पर धान, गेहूँ और कपास होता है। सतलज नदी के उत्तर में अधिक कपास होता है या दक्षिण में, तो आप नक्शा देख करके बता सकते हैं। गन्ना पंजाब के उत्तरी भाग में अधिक होता है कि दक्षिणी भाग में, इसको भी आप नक्शा से बता सकते हैं। सिंचाई की मदद से पंजाब के किसान साल में एक ही खेत से 2 या 3 फसल तक उगा लेते हैं। यहाँ खेतों में साल भर इतना काम होता है कि दूसरे राज्यों से यहाँ मजदूर काम करने आते हैं। नई खेती से नुकसान भी, इस तरह की खेती से नुकसान भी होता है। बहुत अधिक पानी देने के कारण मिट्टी खराब हो रही है और कहीं कहीं दलदल भी बन गए हैं। इस कारण जमीन अनउपजाऊ होती जा रही है क्योंकि वहाँ के मिट्टी को सूखने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। अगले पेज में कीटनाशक दवा आदि का उपयोग भी वहाँ अधिक होने के कारण जमीन की उपज घटती जा रही है। पीने का पानी, मछली, अनाज, सब्जी आदि पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इससे इसका पशु पक्षी व लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अब पंजाब के किसान मिट्टी व पानी के खराब होने से बचने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। पंजाब के शहर देखिए अब कौन कौन से शहर है। अमृतसर, लुधियाना। यहाँ चलिए एक एक करके देखते हैं अमृतसर को। नक्शे में अमृतसर को ढूंढो। हमने आपको बताया यह किन 2 नदियों के बीच बसा है, आप उसको देख सकते हैं। पंजाब की सबसे जानी मानी जगह है अमृतसर। यहाँ का स्वर्ण मंदिर प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर अर्थात सोने का मंदिर। यहाँ एक सुंदर चौकोर सरोवर तालाब के बीच सूरज की रोशनी में जगमगाता यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में एक बड़ी पुस्तक रखी गई है जिसका नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। इस पुस्तक में बड़े बड़े संतों की कई बातें लिखी हुई है। आपने गुरु नानक, बाबा फरीद, कबीर, रैदास आदि संतों का नाम तो सुना ही होगा।
इनकी कई बातें इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। यह पुस्तक सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। उनके लिए स्वर्ण मंदिर सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। वे यहाँ आकर सरोवर में नहाकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करके माथा टेकते हैं। स्वर्ण मंदिर को देखने दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये अमृतसर के बारे में हो गया। अब है लुधियाना। लुधियाना में क्या खास बात है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें बनता है, नक्शा देख करके आप बता सकते हैं। पंजाब का एक और शहर है, यहाँ खेल का सामान बनता है। नक्शा देखकर इस शहर का नाम पता करो और लिखो यह किन नदियों के बीच में बसा है, उसको भी आप नक्शा देख करके बता सकते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जलंधर है, लुधियाना है, ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं आप उसको भी देख सकते हैं। सतलज नदी, ब्यास नदी, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अमृतसर को देखिए, यहाँ पर है अमृतसर, ये मंदिर है उसका जो चिनाब नदी और ब्यास नदी के बीच में है। ठीक है, और कपास को देखिए, यहाँ दक्षिण में ज़्यादा मात्रा में है और ऊपर में आपका गन्ना और धान है, नीचे में आपका गेहूं सबसे ज़्यादा दक्षिण में उगाया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप नक्शा में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम अगले पेज पर आ गए हैं। देखिए, क्या आपको पता है क्रिकेट का बल्ला और हॉकी आदि किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? इन्हें बनाने के लिए हल्की लकड़ी की ज़रूरत होती है जो चीड़ के पेड़ से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, जो क्रिकेट का बल्ला है वह किस पेड़ से बनता है? चीड़ के पेड़ से बनता है। अगर आप पंजाब जाओ तो इनमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या नहीं, आप देख सकते हैं। जैसे कि पहाड़, ट्रैक्टर को आपको मिलेगा ही, सागौन के जंगल, धान के खेत तो मिलेंगे, नहर मिलेंगे, ठीक है, फिर आपको साइकिल मिल जाएगा, वहाँ नारियल भी मिल जाएगा, भैंस, चीड़ के जंगल, ये सब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा? 5 नदियों के कारण। पंजाब की गाय और भैंसें ज़्यादा दूध क्यों देती? क्योंकि वहाँ साल भर हरी हरी चाराएँ होती हैं। छत्तीसगढ़ में सिंचाई किन साधनों से की जाती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर सिंचाई जो है मौसम, जो मानसून की बारिश होती है उसी से होती है, और कुछ जो है नहरों से होती है। पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण है? तो वहाँ पर नहरों की व्यवस्था है, पानी की समुचित व्यवस्था है। नई तकनीक से खेती करने क्या नुकसान होते हैं? तो वहाँ की मिट्टी क्या है, खराब होने की संभावना होती है। लुधियाना में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो आप लुधियाना में क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसको आप देख करके बता सकते हैं। तो लुधियाना में ज़्यादातर साइकिल, ट्रैक्टर, कपास के फैक्ट्रियाँ ये सभी लगी हुई हैं। ठीक है, अमृतसर क्यों प्रसिद्ध है? अमृतसर वहाँ पर स्वर्ण मंदिर है इसलिए वह प्रसिद्ध है, और जो सिक्का हैं उनके वहाँ पर पवित्र ग्रंथ भी रखा गया है। खोजो आसपास। पाठ में आए शहरों के अलावा पंजाब के अन्य शहरों के नाम एवं विशेषताओं को पता करो। तो आप मुस्कान पुस्तकालय में आप देख सकते हैं पंजाब के बारे में, वहाँ पर बुक होगा, आप उसमें पढ़ करके और अधिक शहरों के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस पाठ में इतना ही। अगर आपको कोई और प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।